जय हिंद साथियों, RS 360 के मंच पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका शुभ चिंतक नवीन शर्मा यहाँ पे आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, एक अपडेट मुझे मिला, हालांकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल RS 360 पे कुछ देर पहले पोस्ट किया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में देख सकते हैं, और मेरी जो ऐप RS 360 ऐप है वहां पे भी मैंने जानकारी समय समय पे मुहैया कराई है। पर YouTube के माध्यम से भी ये इंपॉर्टेंट खबर थी, तो इसको मैंने उचित समझा कि आपको ये बात शेयर की जाए। कल एक्चुअली मेरी बात हुई थी, आज कंफर्मेशन हुआ। EORO 2022 के 3-4 मुद्दे जो लगातार आप लोग पूछ रहे थे कि फॉर्म रीओपन होगा क्या, पद जो है वो बढ़ने की बात मैंने पहले भी कही थी, अखबारों में भी आया था, कब तक ये पद बढ़ जाएंगे और क्या स्टेटस है उसका, और आरओ के पद क्या वो भी बढ़ रहे हैं, इन सवालों के जवाब, और साथ में RS 2022 की लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग इस पे चर्चा करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं लूंगा आपका EORO 2022 के फॉर्म रीओपन होने की बात। देखिए, प्रोसेस ऐसा है कि कोरोना की वजह से जो मुख्यमंत्री महोदय ने 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया था, उस रिलैक्सेशन के बाद में जो फाइल थी वो DLB के लीगल सेल लॉ डिपार्टमेंट में रखी गई थी, ये चेक करने के लिए कि क्या इस भर्ती में एज का रिलैक्सेशन देना है, एज का जो आयु सीमा में छूट है वो देनी है। तो वहां से जब हरी झंडी मिली तो ये फाइल आपकी DOP भिजवाई गई। वहां से जो लिखा पढ़ी और जो उपयुक्त कागज थे जब मिले, तो ये फाइल DLB से स्वायत्त शासन विभाग से RPSC भेज दी गई है। ये पुष्टि हो गई है, RPSC ये फाइल आपकी जा चुकी है एज रिलैक्सेशन 2 साल का इसी भर्ती में देने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि 2 साल का जब कोरोना की वजह से एज का रिलैक्सेशन यहां पे दिया जाएगा, तो फॉर्म रीओपन स्वाभाविक तौर पे अपने आप ही हो जाएंगे। इसकी बहुत ज्यादा संभावना, बल्कि अब तो बोलूंगा मैं, होना ही है। हालांकि RPSC के पास अभी गया है ये, अब देखते हैं RPSC इसमें कोई ऑब्जेक्शन ना लगा दे। रही बात पद को बढ़ने की, पोस्ट को इंक्रीज होने की, तो EO के 27 पोस्ट जो है ना वो ऑलमोस्ट क्या 100% कंफर्म है, वो बढ़ रहे हैं। 63 के अलावा जो 63 पोस्ट आई थी उसके अलावा 27 पोस्ट बढ़ रही है। ये RPSC के पास में फाइल पहले ही भिजवा दी गई थी, इसमें लिखा पढ़ी चल रही है। हम सब जानते हैं कि RPSC के पास कागज पहुंचने के बाद में पूरी प्रक्रिया से निकलता है। RPSC तमाम सवाल जवाब जब तक नहीं कर ले, संतुष्ट ना हो जाए, वो आपका नोटिफाई नहीं होता है। लेकिन ये कंफर्म है जब डिपार्टमेंट ने लिख के दे दिया और वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई, एडिशनल 27 जो पोस्ट हैं, 27 नई नगर पालिका का जो गठन हुआ, मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट किया था, अखबारों में भी आया था, उसी के तहत ये 27 पोस्ट EO की बढ़ रही है। बढ़ेगी तो ये एक अच्छी खुशखबरी, अच्छा संकेत। देखिए, एक सीट भी बढ़ती है ना तो सबको फायदा होता है, क्योंकि एक सीट की लड़ाई है। 27 पद बढ़ना कहीं ना कहीं ये सबके हित में ही है। दूसरी बात RO की, तो RO का भी मैं बता दूंगा आपको, ये तो कंफर्म है, इसलिए मैंने यहां पे कंफर्म लिखा, ये फाइल पहुंच चुकी है, बढ़ेगा 27 पद EO का। अब नोटिफिकेशन कब आएगा? दिसंबर में आ सकता है, नवंबर के आखिरी में, नहीं तो दिसंबर तक ये निकल जाएगा। RPSC टाइम लेती है लेकिन बढ़ेगा। RO में भी तकरीबन 38 पोस्ट, 38 पोस्ट RO के भी ये बढ़ने की भी कवायद चल रही है, और मुझे DLB से जवाब मिला है कि 38 पोस्ट के लिए वित्त विभाग के स्तर पे मंजूरी का प्रोसेस अभी ऑन गोइंग है, इन प्रोसेस है, प्रक्रियाधीन है 38 पदों का ये खेल। तो RO के भी 38 पद यहां पे आपको बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बड़े हैं। 38 पद RO के भी आपको बढ़े हुए मिलेंगे, ये भी एक अच्छा संकेत। हालांकि मैं इसकी जानकारी अभी मैंने कंफर्म नहीं कहा है, क्योंकि वहां से कंफर्मेशन नहीं मिला है, अभी वित्त विभाग के पास में अप्रूवल के लिए प्रोसेस में है। बट हाँ, ये है कि चूंकि विभाग चाहता है
तो हो सकता है ये पोस्ट भी आपकी इसी भर्ती में शामिल हो जाए। ये तो बात है आपके ईओ आरओ की। तो जो आप लगातार सवाल पूछ रहे थे, लेटेस्ट अपडेट था और कल ही मुझे मिला, लेकिन आज पुष्टि हुई तो मैंने आपको कंफर्म किया। रही बात आरएस 2022 के नोटिफिकेशन की, तो साथियों कल मुझे मिल गया था अपडेट। मैं हालांकि अपने YouTube चैनल पे प्लस टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपडेट आपको दे दिया था कि नवंबर में आने के चांसेस बहुत कम, ना के बराबर हैं। नवंबर में ये नोटिफिकेशन आपका मुश्किल ही आए, क्योंकि अभी तो जो स्पष्टीकरण DORPSC ने जो कार्मिक विभाग DOP से मांगा था, अभी तो ये पहुंचा ही नहीं है। अब जब ये पहुंचेगा उसके बाद फिर RPSC तकनीकी परीक्षण करता है और फिर वो निकलता है। और हमने ये भी देख लिया था कि स्पष्टीकरण का मसला नहीं है, मसला है सीट बढ़ने का। यहां पर भी जो पहले 587 पोस्ट आई थी वो बढ़ के आपकी 650 हुई और उसको आगे बढ़ के 800 या 900 तक बढ़ने की कवायद चल रही है। 800 तक बढ़ने की कवायद चल रही है, इसमें भी पोस्ट बढ़ेगी। कारण क्या है? चुनाव। कारण क्या है? 2023 तो अब आ ही रहा है ना, तो 2023 में नई भर्ती तो नहीं निकलेगी, तो 2023 की जो पोस्ट है 22 को मर्ज करके हमको देखने को मिलेगा। चुनावी साल में हर वैकेंसी में अच्छी खासी पोस्ट आती है, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, तो ये होना ही है। तो खैर नोटिफिकेशन नवंबर में तो नहीं आएगा, तो संभावना बनती है दिसंबर जनवरी की। कार्मिक विभाग का ही कहना है, जो बात हुई उसके अनुसार कि दिसंबर में ये भर्ती का नोटिफिकेशन आपका निकल सकता है। हालांकि उन्होंने ये बोला कि RPSC थोड़ा समय और दे दे, वो अलग बात है, लेकिन दिसंबर तक निकलने की पूरी संभावना, और कुछ डिले भी हुआ तो जनवरी। अब देखिए जो साथी जिनकी एज लिमिट, देखो दिसंबर जनवरी में 1 महीने का फर्क है, लेकिन हमारे साथी जो अभी फाइनल ईयर कर रहे हैं जिनका एज लिमिट 21 क्रॉस नहीं हुआ है, क्योंकि जो एज की गणना होती है वो आपकी अगर दिसंबर में फॉर्म निकलता है तो जनवरी 2023 से की जाएगी, और यदि फॉर्म आपका जैन में निकला तो ये गणना एज की जो 21 साल की आयु है वो जनवरी 2024 में कंप्लीट होनी चाहिए। तो फर्क खाली 1 महीने का है, लेकिन इसे 1 महीने के अंतराल में कुछ लोग एलिजिबल हो जाएंगे, कुछ लोग एलिजिबल नहीं होंगे। जिनकी आयु 20 साल हो रही है 2023 जनवरी में, फॉर्म दिसंबर में निकला, वो एलिजिबल यहां पे नहीं हो पाएंगे। और जिनकी आयु 20 साल हो रही है जनवरी 2023 में, लेकिन फॉर्म जनवरी में निकला, तो वो जनवरी 24 में 21 साल की आयु के हो जाएंगे एलिजिबल, क्योंकि RPSC हमेशा नेक्स्ट ईयर जनवरी का एज लिमिट कंसीडर करता है। तो खैर प्रोसेस में है। एक बात और बताना चाहूंगा आपको स्पष्टतया, इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन मत रखना, कोई भ्रम मत पालना, मैं हमेशा सही जानकारी ही देता हूं। कुछ लोग मैंने देखा चाहे जिस स्तर पे हो वो कोशिश करते हैं इस तरह की खबर देने की, जो खबर मतलब वास्तविकता से बिल्कुल एकदम टच नहीं करती है, वो अपना पर्पस कभी नहीं रहा है। हमेशा आपको मैंने वही जानकारी दी है जो मुझे 3-4 सोर्स से कंफर्म होता है। यहाँ पे दिसंबर का जो महीना है ना, उसमें आपका जो 25 तारीख को तो आपका क्रिसमस डे है, 24 से और 31 का जो लास्ट वीक होता है, तो आमतौर पे सभी राज्य सरकार के विभागों में, खाली RPSC की बात नहीं है, केंद्र सरकार में भी देखने को मिलता है, राज्य सरकार में भी देखने को मिलता है, छुट्टियों का हफ्ता होता है ये। लोगों की जो CL, EL, PL पड़ी होती है ना, वो लैप्स हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं आखिरी हफ्ते में दिसंबर के, ठीक है, उसको अप्लाई कर देते हैं। वैसे ही 25 तारीख छुट्टी तो होती है, आखिरी हफ्ते में अप्लाई करते हैं, तो आखिरी हफ्ते में जनरली उतना काम किसी भी विभाग में नहीं होता, तो RPSC भी उससे अछूता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि विभाग बंद हो जाता, लेकिन कर्मचारी कम रहते हैं, ये सभी जगहों पे देखा गया है। तो प्रैक्टिकली अगर ये डिले हुआ और डिले होके 24 से 31 तक खिंच गया, तो फिर ये जनवरी में ही भर्ती आएगी। अगर ये अभी कार्मिक विभाग तो नवंबर में भेज देगा, नवंबर में ये चला जाएगा जवाब, डिले नहीं होता तो दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक ये निकल जाएगा। जहां तक RS 2022 के इंटरव्यू की बात है, जवाब ये मिला है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते से पहले, 2nd वीक दिसंबर से तक आपका RS के 2021 के इंटरव्यू यहां पे आयोजित
हो सकता है, ये जवाब मिला है। और एसआई का जो लोग पूछते हैं, मैंने एसआई का भी कंफर्म करने की कोशिश की, हालांकि मेरा जो लिंक है वो आरएस में आता है, बट ठीक है, जहां मुझे जानकारी मिली मैं साझा करूंगा आपसे। एसआई के लिए भी बात हुई कि इसके इंटरव्यू जो आरएस के होंगे और एसआई में बहुत ज्यादा फासला नहीं रहेगा, मतलब आरएस और एसआई के इंटरव्यू कमोबेश ऑलमोस्ट आगे पीछे थोड़ा सा ही गैप रहेगा, बहुत डिफरेंस नहीं रहने वाला, क्योंकि दोनों ही इंटरव्यू में आप समझ लो 2 से 3 महीने का समय लगेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा है, ये बात। और एसआई की अगली भर्ती की बात जो आप पूछते हैं, तो एसआई की अगली भर्ती का भी हाल फिलहाल दिसंबर में इतना सटीकता से नहीं मिल पा रहा, उत्तर की संभावना थोड़ी कम लग रही है कि दिसंबर 2022 में एसआई की भर्ती आ जाए। लेकिन मैं आपको सुनिश्चित करना चाहूंगा, चाहे वो एसआई की भर्ती हो या कोई और एग्जाम हो, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो जो आप लोग पूछते हैं, ये जितनी भी भर्ती हैं, खासतौर पर एसआई का, ये चुनाव का साल 2023 में निकलेगा जरूर। अब वो चाहे जनवरी हो, चाहे मार्च हो, चाहे अप्रैल हो, लेकिन निकलेगा जरूर। एसआई की एक और भर्ती निकलेगी, हो सकता है कि एसआई के इंटरव्यू के बाद में ये निकाल दें, लेकिन आरएस का कंफर्म है, आरएस की तो तीर जो है कमान से निकल गया है। तो साथियों, अभी इस टाइम पे ये सोचना कि मैं सिर्फ ईयू की तैयारी करूंगा, ये सोचना मैं सिर्फ आरएस की तैयारी करूंगा, ये सही नहीं है। 2023 भर्तियों के नाम रहेगा, जैसा कि मैंने हमेशा आपको पहले कहा है। तो इस अवसर को भूलना है हमें, और हार बिल्कुल नहीं माननी है, झुकना किसी के सामने नहीं है। आपने थंबनेल देखा ही होगा, झुकना नहीं है, और सफलता के जो मार्ग है उसमें उच्चतम शिखर तक पहुंचना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, ईओ आरएस दोनों को साथ में लेके चलो। मैं अपने ऐप से भी वही कोशिश कर रहा हूं कि एक भी सवाल बाहर ना जाए, और मेंस का पूरा काम, आरएस मुख्य परीक्षा का एकदम उम्दा काम, जो मैंने अनअकैडमी पे भी किया जब था अपनी यूपीएससी के टाइम पे, जो मेरा एथिक्स का अनुभव है, वो पूरा आपको शेयर यहाँ पे करता रहता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं।